नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की गणित विषय की अंक और अभ्यास पुस्तिका हल करने वाले हैं, जिसमें हम सप्ताह 5 देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सप्ताह 5 का दिवस 1 अध्याय है खिलौनों का आनंद। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर घेरा भरिए। इसमें पहला देखते हैं, इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है? तो कौन सी दिख रही हमें बेलन की आकृति? डी वाली। डी वाले गोले को हम काला कर देंगे। ठीक, आगे देखिए। 2 नंबर, इसमें से गोला की आकृति कौन सी है? गोला की कौन सी दिख रही है? सी नंबर में हमें गोला दिखाई दे रहा है, तो हम सी वाले ऑप्शन को काला कर देंगे। ठीक, देखिए 3 में क्या दिया है, इनमें से शंकु की आकृति कौन सी है? तो शंकु हमें बी में दिखाई दे रहा है, तो हम बी को काला कर देंगे। ठीक, 4 में देखिए, इनमें से घनाभ की आकृति कौन सी है? घनाभ की कौन सी दिख रही है हमें? ये ईंट जैसी होती है। ठीक, बी नंबर में हमें घनाभ की आकृति दिख रही है, तो हम बी को काला कर देंगे। अब देखिए 5 में, नीचे बनी आकृतियों की संख्या कितनी है? मतलब खालिस्तान है, तो हमको इन आकृतियों को गिनकर इसमें संख्या भरनी है। तो देखिए कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक, 6 में देखिए, पीली रंग की आकृति का नाम खालिस्तान है, तो क्या है पीले रंग में हमें? ये घनाभ दिख रहा है, तो हम लिखेंगे घनाभ। अब देखिए 7 नंबर में क्या है, हरे रंग की आकृति का नाम लिखो। अब हरे रंग में भी हमें घनाभ ही दिखाई दे रहा है, तो हम घनाभ लिख लेंगे। 8 में देखिए, इस टेबल पर कितने शंकु रखे हैं? तो कितने शंकु? शंकु मतलब जो टोपी जैसी आकृति होती है, ठीक, उससे वो शंकु होती है। कितने हैं? 1 2 और 3। कितने शंकु हैं? 3। 2 गोले हैं और एक बेलन, तो हमें बस शंकु गिनना है, तो 3 शंकु हैं, तो हम 3 लिख लेंगे। 3 लिख लेंगे। ठीक, 9 देखिए, घनाभ की दी गई आकृति में रंग भरो। अब इस घनाभ की आकृति दिख रही है ना आपको, आपको इसमें रंग भरना है, तो आप लोग इसमें अपनी पसंद का रंग भर लीजिए। ठीक, 10 में देखिए, इस चित्र में कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? नाम लिखो। कौन सी आकृति दिखाई दे रही है हमें? हमें दिख रही है एक बेलन। ठीक, और क्या दिख रही है? और 2 शंकु दिख रहे हैं, तो बेलन और शंकु दिखाई दे रहे हैं। देखिए 11 में क्या दिख रहा है, कौन सी आकृति बेलन के ऊपर है? तो बेलन कौन सा है? ये लाल कलर वाला बेलन है। इसके ऊपर कौन सी आकृति है? शंकु। तो कौन सी आकृति दिख रही है? शंकु। ठीक, अब देखिए 12 में, कौन सी आकृति शंकु के नीचे है? शंकु कैसा होता है? ये टोपी जैसा। ठीक, इसके नीचे हमें क्या दिखाई दे रही है? कौन सी आकृति है? घनाभ। कौन सी है ये? घनाभ, तो घनाभ लिख लेंगे। 13 नंबर में देखिए, शंकु और बेलन की आकृतियों की संख्या लिखें। इसमें हमें शंकु लिखना है और बेलन की आकृतियों मतलब कितने संख्या में है। शंकु देखिए 1 2 3 4, 4 शंकु हैं। बेलन देखिए 1 2 3 4 5, 5 बेलन है। ठीक, देखिए आगे, सप्ताह 5 का दिवस 2 अध्याय 2 खिलौनों का आनंद। ठीक, इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 3 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर घेरा भरिए। देखिए पहला, शंकु में कितने कोने हैं? कोने कौन से होते हैं? इसमें सिर्फ एक ही कोना दिखाई दे रहा है, जहां 2 सीधी रेखाएं आपस में मिलती हैं वो कोने होते हैं। तो इसमें हमें कितने कोने दिख रहे हैं? एक ही कोना दिख रहा है। ठीक, एक सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला काला कर देंगे। अब 2 नंबर में देखिए, घन में कितने किनारे होते हैं? किनारे देखिए
सीधी रेखाएं। ठीक, कितने हो गए? 4 आगे हो गए, 4 पीछे हो जाएंगे। ठीक, 8 हो गए, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, तो कितने हो गए? 8 और 4 12। बी वाला सही हो जाएगा, बी को हम काला कर देंगे। अब देखिए 3 नंबर में, घन में कितने फलक होते हैं? फलक मतलब इसकी ये सतह। ठीक, कितनी? एक आगे एक पीछे, 2। ठीक, ऊपर नीचे 4, अगल बगल 6, तो कितनी फलक हो गई? 6। ठीक, ये फलक है, तो हम बी वाला सही है तो बी वाले को काला कर देंगे। ठीक, देखिए इसमें 4 नंबर, दी गई आकृति का नाम क्या है? मतलब नाम बताना है कौन सी। ये जब भी ये आकृति आए ये याद रखिए ये घनाभ की आकृति है। ठीक है, थोड़ी चपटी मतलब माचिस जैसी आती है, हल्की ईंट जैसी, मतलब ईंट का जो शेप होता है ना उसके जैसी होती है और माचिस जैसी होती है, तो ये घनाभ। ये प्रश्न बार बार आ रहा है इसलिए इसको ध्यान रखिए। अब देखिए 5 नंबर में, दी गई आकृति का नाम कौन सी है? ये बिल्कुल चौकोर आकृति है, मतलब ये घन होगी, जो चपटी होगी वो घनाभ होगी और जो चौकोर होगी वो घन होगी। ठीक, देखिए 6 नंबर, बच्चों आपके घर में पाए जाने वाले घनाभ के आकार वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम। तो घनाभ जैसी हमने माचिस की डिब्बी देखी है और ईंट देखी है। ठीक, जो चौकोर तो होती है लेकिन चपटी सी होती है। ठीक, साथ में देखिए बच्चों, घर में रखी शंकु के आकार की किन्हीं 2 सब्जियों के नाम। तो शंकु के आकार की क्या कौन कौन सी सब्जी होती है? एक तो गाजर होती है और मूली होती है। ठीक, अब देखिए 8 नंबर में, उस गणितीय आकृति का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है। कौन सी आकृति है? गोला। 9 में देखिए, उन वस्तुओं के उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। तो एक से अधिक आकृतियों से, जैसे हमने लिखा है पेंसिल, तो पेंसिल में एक ये बेलन जैसी आकृति हो गई और एक शंकु जैसी हो गई। ठीक, 2 आकृति हो गई इसमें। फिर टोपी, टोपी भी देखिए ये शंकु जैसी हो गई और उसमें नीचे ये व्रत हो गई। कौन सी? सॉरी, टोपी। टोपी शंकु जैसी और नीचे ये व्रत, तो उसमें भी 2 आकृतियां हैं। ठीक, अब देखिए 10 में, आप शाला में रखे चाक के डिब्बे को किस आकृति का नाम देंगे? तो हम उसे घन देंगे क्योंकि वो एकदम चौकोर होता है इस टाइप का। ठीक, अब आगे देखिए, सप्ताह 5 का दिवस 3, खिलौनों का आनंद, अध्याय का नाम। ठीक, पहला देखिए, आपकी कक्षा कक्ष के डस्टर की आकृति किस आकृति से मिलती है? तो डस्टर हमें घनाभ जैसा दिखता है, मतलब चौकोर तो रहेगा लेकिन वो हल्का सा दबा हुआ या चपटा सा रहेगा, तो कौन सी दिखेगी? ये घनाभ जैसी। अब देखिए 2 में देखिए, दी गई आकृति में कितने फलक हैं? तो फलक वही इसकी सतह होती है, एक सतह आगे एक सतह इसके बिल्कुल पीछे होगी, जस्ट पीछे, तो 2 हो गई, एक ऊपर एक नीचे, तो कितनी हो गई? 4, और 2 अगल बगल, तो 6। कितनी होंगी? 6। सी वाला सही है, 6 सतह होंगी, सॉरी फलक होंगे। 3 में देखिए, आकृति के किनारों की संख्या कितनी है? तो किनारे होते हैं ये लाइन। ठीक, ये सीधी रेखाएं, तो कितने हो गए इसमें? 4 आगे 4 पीछे और 4 अगल बगल, तो कितने हो गए? 12। ठीक, तो सी वाला सही है। अब देखिए 4 में, आकृति में कोनों की संख्या कितनी है? अब इसमें कोने तो हमें दिख नहीं रहे हैं तो इसमें कोनों की संख्या 0 आ जाएगी। ठीक, 5 में देखिए, घुमावदार फलक है, किसकी है? फलक मतलब उसकी सतह, तो किसकी है? बेलन की। बेलन में एक सतह पूरी गोल घूम जाती है। ठीक, घूमी हुई होती है। अब देखिए खालिस्तान भरिए, इसमें 6 नंबर में देखिए, अपने परिवार से घन और घनाभ जैसे दिखने वाली वस्तुओं की खोज कीजिए, उनका नाम लिखिए। तो देखिए हम घन में क्या लिखेंगे?
घन में एकदम चौकोर आकृति होती है, बिल्कुल पासा घन जैसा होता है, मतलब घन होता है। और क्या होता है, रूबिक्स क्यूब, जो कलरफुल होता है और जिसे हम बैठे बैठे जमाते रहते हैं, कलर को एक साइड मतलब जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक। और घनाभ में क्या है, माचिस और ईंट, जो हल्की सी चपटी होती है। आगे देखिए 7 में क्या है, अपने परिवेश से गोला और बेलन जैसी दिखने वाली आकृतियों को खोज कर उनका नाम लिखो। तो देखिए कौन सा है, गोला। गोला में कौन आता है, कौन कौन सी आकृतियां हैं, गेंद होती है गोले जैसी, गोल होती है, लड्डू होता है। अब बेलन में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं, बेलन में पानी की जो बोतल होती है ना, वो बिल्कुल बेलन जैसी होती है। और ट्यूबलाइट लंबी लंबी सी, वो भी बेलन जैसी होती है, ठीक। अब देखिए 8 नंबर में, निम्नलिखित आकृतियों में एक रेलगाड़ी का चित्र बनाइए जिसमें सभी आकृतियों का समावेश हो। देखिए हमें इन आकृतियों का उपयोग करके एक रेल बनानी है, ठीक, रेलगाड़ी। तो देखिए हमने बनाई है, ये हो गया बेलन, ये हो गया शंकु, ये हो गया घन, ये हो गए घनाभ, ये वृत्त हो गए हैं, ठीक, उसके पहिए वृत्त हो गए हैं, तो खिड़की बनी है वो हो गई है घन, ठीक। आगे देखिए 9 में, ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसमें एक भी किनारा ना हो। एक भी किनारा गोल आकृति में नहीं होता है, ठीक, उसमें एक भी किनारा नहीं होता। अब देखिए सप्ताह 5 का दिवस 4, अध्याय का नाम है खिलौनों का आनंद। इसमें देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। देखिए पहला, दी गई आकृति में क्या समानता है, क्या समानता है, किनारों की समानता है, बिल्कुल है। फलक भी समान है इनमें और कोने भी समान है, तो क्या है, तीनों समानता है, मतलब तीनों विकल्प सही हैं। 2 में देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृतियों के नाम लिखिए, मतलब नाम बताने हैं, कौन कौन सी हैं ये आकृतियां, कौन सी आकृतियां हैं, ये तो घनाभ हो गई और ये घन हो गई, तो घन और घनाभ, ठीक। 3 में देखिए किस आकृति का किनारा घुमावदार है, तो घुमावदार तो बेलन का ही होता है, ठीक। अब देखिए 4 में बेलन जैसी दिखने वाली आकृति है, तो ये देखिए हमें बेलन जैसी आकृति मिल गई। 5 में देखिए किन आकृतियों का प्रयोग करके बड़ी व मजबूत मीनार बनाई जा सकती है, तो बड़ी और मजबूत मीनार घन और घनाभ, जो ईंट होती है ना और जो उसके पिलर होते हैं, ये सब इनका उपयोग करके अच्छी मजबूत इमारत बनाई जा सकती है, तो कौन सी, घन और घनाभ, ठीक। देखिए खालिस्तान भरिए। 6 नंबर में देखिए बेलन में खालिस्तान सपाट होती है, क्या होती है बेलन में, सपाट फलक होती है, सॉरी, सपाट फलक होती, कितनी होती हैं, 2 सपाट फलक होती हैं, एक ऊपर और एक ये नीचे और एक ऊपर, 2 सपाट फलक हो गई, ठीक। अब देखिए 7 में, घन और घनाभ की सतह खालिस्तान होती है, कितनी सतह होती है इनमें, 6, जो कि बार बार आ रहा है ये प्रश्न। 6 फलक होती हैं, सॉरी 6 सतह होती हैं, सतह और फलक एक ही होता है, ठीक, ये हो गई है। आगे एक, पीछे एक, 2, अगल बगल की 4, ऊपर नीचे 6, ठीक। अब देखिए 8 में, शंकु में खालिस्तान घुमावदार सतह होती है, तो उसमें एक ही घुमावदार सतह होती है, इस टाइप का होता है ना, तो ये एक सतह होती है, वो बिल्कुल गोल घूम के मुड़ जाती है, मतलब गोल घूमी होती है। 9 में देखिए गोल दिखाई देने वाली आकृति के नाम लिखिए, तो देखिए कौन कौन सी है, गेंद और तरबूज, ये गोल होती है। 10 में देखिए ईंट किस आकृति का उदाहरण है, तो ईंट घनाभ का है। 11 में देखिए आइसक्रीम का कौन किस आकृति का उदाहरण है, आइसक्रीम देखिए ऐसी होती है, शंकु जैसी, ठीक, ये आइसक्रीम हो गई, कौन सी है, शंकु, शंकु का उदाहरण है, ठीक। 12 में देखिए 10 के सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रखने पर कौन सी आकृति का निर्माण होगा। देखिए 10 के सिक्के ऐसे रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये एक बेलन बन जाएगी, देखिए बेलन जैसी,
बेलन। ठीक, देखिए सप्ताह 5 का दिवस 5। अध्याय का नाम है खिलौनों का आनंद। इसमें देखिए सही विकल्प वाला घेरा भरिए। पहला देखिए, दो समान आकार के घन मिलकर कौन सी आकृति बनाएंगे? दो समान आकार के घन मिलकर, एक ये घन हो गया, ठीक, और एक और घन ये हो गया। ठीक, ये मतलब इस टाइप की ये मिलकर एक घनाभ बना लेंगे। कौन सी आकृति बनाएंगे? दो घन मिलकर एक घनाभ। बी वाला हमारा सही हो जाएगा, बी वाले को काला कर देंगे। अब देखिए दो में कौन सा आएगा? प्रश्न देखते हैं। चार घनों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो चार घन है, घनों को अनेक प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक, डी वाला सही है, डी वाला काला कर लेंगे। देखिए 3 देखते हैं। दी गई आकृति को किस आकार से पूरा किया जा सकता है? तो किस आकार से पूरा किया जा सकता है? ये वाले, डी वाले। एक बॉक्स इधर आएगा, एक इधर आएगा, फिर एक इधर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमारे 3 बॉक्स आ जाएंगे, तो डी वाला गोला काला कर देंगे। ठीक, देखिए 4 नंबर में, बस के पहिए का आकार होता है तो कैसा होता है? वृत्ताकार, मतलब ये गोल गोल होता है। ठीक, सी वाला सही है, सी वाला गोला काला कर देंगे। देखिए 5 नंबर में, आपकी पुस्तक किस आकृति की है? तो किस आकृति की है? घनाभ, मतलब चौकोर है लेकिन चपटी है। ठीक, घनाभ। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला काला हो जाएगा गोला। खाली स्थान भरिए। 6 नंबर में देखिए, मकान की सीढ़ी की आकृति कैसी होती है? घनाभ। 7 में देखिए, पानी की टंकी की आकृति कैसी होती है? पानी की टंकी ऐसी होती है ना, बेलन जैसी। ठीक, कैसी होती है? बेलन, बेलन आकार। ठीक, आगे देखिए 8 नंबर, जोकर की टोपी की आकृति कैसी होती है? जोकर है, इसकी टोपी ये शंकु आकार की होती है। ठीक, देखिए 9 नंबर में, दिए गए चित्र में कौन कौन सी आकृतियों का उपयोग किया गया है? नाम लिखिए। तो देखिए हमें ये चित्र दिख रहा है, इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं? इसमें एक देखिए ऊपर त्रिकोण आकृति है ये, या शंकु है। ठीक, ऊपर कौन सी है? शंकु। फिर आयताकार है। ठीक, और फिर ये उसके हाथ और पैर पैर बेलन जैसे हैं। ठीक, कौन सी हो गई? शंकु, बेलन और आयताकार। ठीक, त्रिकोण भी है। देखिए 10 नंबर में क्या है? खाली डिब्बों और पाइप का इस्तेमाल करके गुंबद वाले कमरे का निर्माण कीजिए और उसमें प्रयोग किए गए आकारों का नाम लिखिए। देखिए कमरे की दीवार बनाने के लिए खाली डिब्बे। ठीक, गुंबद और खंबे बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? गोल पाइप का। तो इस प्रकार गुंबद वाले कमरे का निर्माण हो सकता है। ठीक, हो जाएगा। देखिए 11 नंबर में, 5 के 10 सिक्कों का इस्तेमाल करके एक मीनार बनाइए, वह किस आकृति की है? देखिए 5 5 के सिक्के लेंगे 10, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गई बेलनाकार। ठीक है, तो बेलन के आकार की। अब देखिए सप्ताह 5 का दिवस 6, अध्याय 2 खिलौनों का आनंद। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है, सही विकल्प पर सही विकल्प वाला घेरा भरिए। देखिए पहला देखते हैं, हमारे घर में गोल क्या है? क्या है? गेंद गोल है, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाले को काला कर देंगे। 2 में देखिए, गाजर का आकार कैसा होता है? तो गाजर का आकार शंकु जैसा होता है। देखिए ऐसी होती है ना गाजर,
इसलिए ए वाला सही, ए वाला काला कर देंगे। 3 में देखिए चाक के डिब्बे का आकार होता है घन के आकार का, ये ऐसा होता है चाक का डिब्बा, ठीक। तो ये क्या है, घन। आगे देखिए 4 नंबर, पाइप का आकार कैसा होता है, तो पाइप ये ऐसा लंबा लंबा होता है, मतलब बेलन के आकार का होता है। खाली स्थान भरिए। 5 में देखिए खाली स्थान एक ऐसी आकृति है जिसमें एक भी किनारा नहीं है, किनारा तो सिर्फ ये गोल आकृति में नहीं होता है, कौन सा, गोला आ जाएगा। 6 नंबर में देखिए खालिस्तान के दोनों किनारे घुमावदार होते हैं, तो किसके घुमावदार होते हैं, दोनों किनारे वृत्ताकार के, इसमें घुमावदार किनारे होते हैं, ठीक। 7 में देखिए इन आकृतियों के नाम लिखो, तो पहले क्या है, घन, और जो चपटी सी है वो घनाभ, दूसरी वाली घनाभ है, ठीक। 8 में देखिए शंकु के आकार का चित्र बनाओ, देखिए एक टोपी जैसा बना लेंगे और उसमें गोल कर देंगे, वृत्त बना देंगे, तो क्या हो गया ये शंकु। 9 में देखिए यदि आप घन और घनाभ को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति मिलती है, ये घन को इस प्रकार से मिला लेते हैं, इस प्रकार से घन को मिला लेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ये हमारी एक घनाभ जैसी आकृति बन जाएगी, तो क्या, घनाभ, घनाभ है इसका उत्तर। 10 में देखिए 6 500 का उपयोग करके अपनी पसंद का कोई आकार बनाइए, तो इसमें भी 500 का उपयोग करके ये घनाभ बन जाएगा, ठीक। घनाभ लिख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इसी प्रकार गणित की पूरी सीरीज, गणित की अंक और अभ्यास पुस्तिका की पूरी सीरीज कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।